फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 97 न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर माधव ने अरमान पोद्दार को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है, तो वहीं माधव भी पोद्दार हाउस में जाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि माधव है पोद्दार हाउस के बड़े बेटे। असल में इस शो को लेकर एक खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि यहाँ पर अब दादीसा यानी कि कावेरी पोद्दार जोड़ते हुए नजर आने वाली है, अबीरा के सामने हाथ झुकते हुए नजर आने वाली है, अबीरा के सामने और करते हुए यही रिक्वेस्ट नजर आने वाली है अबीरा से कि यहाँ पर अबीरा माधव और अरमान को पोद्दार हाउस वापस ले आए। यहाँ पर अबीरा की हर एक बात मानेगी दादीसा, लेकिन दादीसा का बस ये काम कर दे अबीरा। यहाँ पर अबीरा क्या कुछ करती है इसके बाद जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर माधव पोद्दार असल में अबीरा का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर कि माधव के अगर रहने की बात की जाए तो माधव अबीरा के साथ रह रहे हैं, क्योंकि माधव ने दिल से अबीरा को अपनी बेटी माना है और माधव पिता होने का हर एक फर्ज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि माधव का कहना और मानना तो ये है कि जहाँ यहाँ पर विद्या ने ये कहा था कि विद्या यहाँ पर अबीरा को अपनी बेटी मानती है, तो असल में विद्या ने वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कहा था, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो के इस एपिसोड का ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने बेहद दिलचस्प तरीके से पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर कहीं ना कहीं दादीसा जोड़ते हुए नजर आती है हाथ, वो भी अबीरा के सामने, जिसे देख कर की हो जाते हैं सभी लोग बेहद हैरान कि आखिरकार यहाँ पर जो दादीसा जो कावेरी पोद्दार किसी के सामने नहीं झुकती थी, जिसके हाथ किसी के भी सामने नहीं उठते थे सिवाय अपनी यहाँ पर मतलब के खातिर, तो वही आज यहाँ पर असल में हो चुकी है अबीरा के सामने शर्मिंदा और उसका सर अबीरा के सामने भी झुक चुका है। असल में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर इस बात का होता है खुलासा कि असल में यहाँ पर दादीसा अबीरा के सामने हाथ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जोड़ते हुए नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर दादीसा का मानना है कि अरमान पोद्दार जो कि हाल ही में जेल की सलाखों के पीछे गए हैं और माधव पोद्दार जो कि अबीरा के साथ रह रहे हैं, वो यहाँ पर अगर घर आ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अबीरा की वजह से। अगर उन्हें कोई पोद्दार हाउस वापस लेकर आ सकता है तो वो है अबीरा। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को मनवाने के लिए दादीसा अबीरा के सामने झुक जाती है, अबीरा के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आती है, रिक्वेस्ट करते हुए नजर आती है कि यहाँ पर दादीसा मानेगी अबीरा की हर एक बात, लेकिन उसके लिए अबीरा को बस दादीसा का करना होगा एक छोटा सा काम, यहाँ पर अरमान और माधव को पोद्दार हाउस में वापस लेकर आना होगा। और अरमान पोद्दार हाउस में तब ही आएंगे जब अरमान के साथ अबीरा भी घर में आएगी और अबीरा का गृह प्रवेश भी दादीसा काफी ज्यादा धूमधाम से करवाएगी। यह सब कहते हुए नजर आती है दादीसा अबीरा से, जहां पर कि
अभीरा को होता है दादिसा पर शक। यहाँ पर अभीरा को यही लगता है कि दादिसा बिना मतलब के तो यहाँ पर कभी भी किसी का भी फेवर ना तो लेती है और ना ही किसी को फेवर देती है। तो वहीं दादिसा जो कि इतना सब कुछ कह रही है अभीरा को, उसके पीछे आखिरकार क्या हो सकती है असली वजह। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है अभीरा को कि जहां अभीरा ने दादिसा से ये कहा था कि यहाँ पर दादिसा माधव और विद्या के रिश्ते को पूरी तरीके से सुधार देगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में। तो ये तभी मुश्किल है जब माधव और विद्या एक साथ एक ही छत के नीचे रहेंगे। लेकिन अगर माधव यहाँ पर दूसरे घर में रहेगा, पूरे घर परिवार से कट के रहेगा, किसी से भी बात नहीं करेगा, तो ये काम भी मुश्किल है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दादिसा के इस पूरे के पूरे यहाँ पर बदले हुए रूप को देखकर कहीं ना कहीं अभीरा को लगता है एक बहुत बड़ा झटका, जो कि अब बन चुकी है एक काबिल वकील भी। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या दादिसा अभीरा के सामने हाथ जोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ इसलिए नजर आती है क्योंकि दादिसा को अपने बेटे और अपने पोते को अपने घर में वापस देखना है और अपनी फर्म में एक काबिल वकील को देखना है, जहां पर कि दादिसा की पोता बहू अभीरा जो कि एक काबिल वकील बन सकती है, वो यहाँ पर फर्म का नाम भी रोशन कर सकती है। अब ऐसे में ये एक सवाल है जिसे कि यहाँ पर मेकर्स ने जनता के लिए छोड़ा हुआ है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके बाद की इस सवाल का जवाब तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप सभी को क्या लगता है कि क्या हो सकता है इस सवाल का जवाब, आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ मेकर्स को अपनी राय जरूर बताएं। लेकिन यहाँ पर आप सभी को देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर दादिसा से, जहाँ अभीरा पूरी तरीके से हो चुकी है वाकिफ कि किस समय दादिसा क्या कर सकती है, क्या बोल सकती है, तो वहीं अब यहाँ पर अभीरा जो कि दादिसा के खिलाफ देखने को मिलने वाली है, वही अभीरा यहाँ पर पूरी की पूरी दादिसा बनते हुए नजर आने वाली है, जो कि यहाँ पर दूसरी दादिसा का किरदार निभाते हुए नजर आएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दादिसा और दादिसा के चहीतों के लिए। यहाँ पर अगर और किसी की बात की जाए तो अभीरा सभी के साथ काफी ज्यादा कामली, काफी ज्यादा पेशेंटली रहते हुए नजर आने वाली है। लेकिन इस शो में आगे क्या कुछ होने वाला है, देखना जानना रहने वाला है ये बेहद दिलचस्प। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां अब तक माधव के साथ हुए हादसे का सच किसी को भी पता नहीं है सिवाय संजय और काजल के। तो वही यहाँ पर जब माधव पोदार हाउस पहुंच जाते हैं तो उसके बाद ये सच भी सभी के सामने आ जाता है, जिसके बाद की यहाँ पर काजल और संजय से काफी ज्यादा नफरत हो जाती है विद्या माधव पोदार को। अब ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना और जानना रहेगा, ये बेहद दिलचस्प। लेकिन आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।